बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो जय श्री सतगुरु महाराज की जय। की बोलो जय। श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। जय। आइए सुंदर साथ जी, आज एक ऐसी प्यारी रूप प्यारी सखी से मिलते हैं जो हमेशा ईमानदार, शुद्ध, पारदर्शी विचारों की हमारी प्यारी बृंदा दीदी हैं। हमेशा मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्योर वाइब्रेशंस उसमें से उनमें से आती हैं। भीगी हुई प्यारी बृंदा दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है मैं आपसे क्या पूछूंगी कि आप सुंदर साथ परिवार में किस प्रकार से शामिल हुए। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोनिया दीदी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं छोटी थी, लगभग 7 बरस की। तब गांव से धरान छोटा सा शहर है नेपाल का पूर्वी भाग में, नेपाल का पूर्वी धरान, वहाँ 7 वर्ष लगभग थी मैं। माँ पिताजी से आया धरान। धरान में पहले ही पिताजी ने घर बनाया हुआ था छोटा सा। उस घर में प्रणामी प्रणामी परिवार की गुरु आमा जो सब सुंदर साथ को वहां पर जगाती थी, तारतम ज्ञान देती थी, वो गुरु आमा हमारे घर में बैठी थी, गुरु आमा का परिवार। तब वही छोटा घर में हम लोग आधा घर में बैठ गए और गुरु आमा को परिवार आधा घर में। 1-2 वर्ष गुरु आमा वहां पर बैठी। तब वही वक्त हम लोग आए, तब पहले सबसे पहले वहाँ गुरु आमा को में बीतक चालू हुआ। बीतक में लक्ष्मीकांत पंडित जी अभी बहुत बूढ़े हो गए, वही पंडित जी को बुलाया। वो पंडित जी 22-25 वर्ष के थे। पंडित जी को बुलाया, वहाँ महीना दिन भर बीतक चला। महीना दिन भर बीतक चला। मैं तो छोटी थी, स्कूल गई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था वो वक्त में। लेकिन माँ ने तो घर में ही होने से तो कोई दिन भर नहीं टूटा। तब अंतिम में माँ ने क्या किया कि मैं तो तारतम लूंगी। तब पहले तो पिताजी ने विरोध किया, पहले समझ लो तब ले लो। माताजी नहीं मानी, मैं तो लेकर ही छोड़ूंगी। तब माँ ने इतना जिद किया कि पिताजी को भी हारना पड़ा। तब पिताजी और माँ और मेरे बड़े भाई और छोटे भाई और पिताजी के माँ, ये 5 जना तारतम ज्ञान ले लिए वो वक्त में पंडित जी के हाथ से। तब वही चल ही रहा था। वो वक्त में तो उतना कुछ नहीं था, मंदिर नहीं था गांव में। सुंदर साथ तो लगभग 20-25 घर थे लगभग गांव धरान के शहर में। लेकिन अब मंदिर तो नहीं था। तब घर में ही पूजा आरती मेला भंडार सब होता था, वो देख के हमको अच्छा लगता था। सब भंडार करते थे। अब तब वो वक्त में मुझे तो ऐसा ही चल ही रहा था। मैं जब 13-14 वर्ष की हो गई, तब मुझे भी लगा कि मैं भी तारतम लूंगी। तब वो वक्त में बेटियों को नहीं देते थे, क्योंकि हमारे नेपाल में ज्यादा तो खाने ही लोग मिलते हैं, ऐसा न खाने चीज। तब नहीं देते थे बेटी को। पहले तो पिताजी नहीं माने कि बेटी को नहीं देंगे, क्योंकि कैसा ससुराल मिलेगा। तब जैसा होगा मेरे कर्म में होगा, मैं तो तारतम लूंगी। तब मेरे जीत के आगे पिताजी को कुछ नहीं चला। तब वही गुरु आमा जो हमारे घर में रहती थी, वो गुरु आमा से तारतम ज्ञान ले लिया मैंने। तब 2-4 वर्ष बाद शादी हुआ तो प्रणामी में ही शादी हुआ। वो ये तो पूर्वी गांव ही है वो भी। मंदिर नहीं था, जहाँ मैं आई वहां पर भी मंदिर नहीं था। पीछे पीछे 5-7 वर्ष बाद वो गांव में गुरु जी श्री श्री मंगलदास जी का आगमन हुआ। प्रणाम जी, प्रणाम। तब वहां का सब सुंदर साथ विशेष ज्यादा लोग सब गुरु जी का ही चेला चेली थे वहां पर पूर्वी नेपाल में। और कालिम्पोंग त्यतिखेर फागु पूर्णियाहरू मेला चलता था, गुरुजी चलाते थे। कालिम्पोंग में सब सुंदर साथ जाते थे वहां पर। मैं तो छोटी थी वो वक्त में, मुझे तो कुछ मालूम उतना नहीं था।
तारतम ज्ञान लिया, बयान बेलुका सेवा पूजा किया और माँ प्रसाद पाया, उतना ही था। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था, मंदिर नहीं था। तब गुरुजी आया, 5-7 वर्ष बाद गुरुजी आए, तब गुरुजी ने एक मंदिर को शिलान्यास किया। तब छोटा मंदिर बना, ऐसे ही छोटा। तब वहाँ का सुंदर साथहरू अब जमघट होने लगे, मंडलीहरू करते थे, मेलाहरू करते थे। सब वो वक़्त में नया जोश था सब सुंदर साथ को, क्योंकि मंदिर तो कहीं भी नहीं था ना, छोटा था तब भी मंदिर तो बन गया। तब सब सुंदर साथ का मेला भंडार होता था, नाच-गान इतने ही। अब रामतहरू खेलते थे, बहुत अच्छा था। मैंने तो रामत कभी नहीं देखा था। ये तो आसाम तिर के लोग थे वहाँ पर, आसाम के सुंदर साथ। तब रामत, अच्छे-अच्छे रामत, डोरी का रामत, के का रामत, वो मुझको तो देख के बहुत अच्छा लगता था। तब वैसे ही दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। अब उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। पीछे-पीछे तो लक्ष्मीदास बाबा जी भी 2-3 बार गए वो गाँव में, और धर्मदास महाराज भी गए, ठाकुरदास महाराज भी गए, और महाराज जितने बड़े महाराज है हमारा, वो सब वो गांव में गए, सब जाते थे। साल में एक ताल तो गुरुजी, मंगलदास गुरुजी जाने लगे। सत्संग एक दिन, दो तीन दिन, 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं होता था। मेरे घर में तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उतने मंदिर में वो वक़्त में मैं जाने नहीं सकती थी। थोड़ा मंदिर तो जाती थी, लेकिन ज़्यादा बैठने के लिए तो जाने नहीं सकती थी। ऐसा ही चल रहा था। होते-होते क्या हुआ कि मैं यहाँ से बिरता मोड़ में शिफ्ट हो गई। मेरा परिवार सब बिरता मोड़ में गए। बिरता मोड़ में भी मंदिर नहीं था। अभी तो है सत्संग भवन, मंदिर भी है। वो वक़्त में मंदिर नहीं था, लेकिन सुंदर साथ को तो वहाँ भी मेला, और एक घर में होता था, मेला होता था। भजन कीर्तन मंडली और होती थी, ऐसे ही हो गया था। तब मेरा शकुंतला सखी से संबंध हुआ। वो वक़्त तक शकुंतला से मेरा जान पहचान नहीं था। तब वो शकुंतला सखी और मेरा अब वो राजी जाने, अब हम लोग को कितना प्रेम हो गया। वहां तो लगभग 200 से ज्यादा सुंदर साथ थे, 200-300 से ज्यादा थे, लेकिन शकुंतला और मैं, मेरा ज्यादा प्रेम बढ़ा। उम, ऐसे ही चलता रहा। तब वहाँ मंदिर भी हुआ। तब क्या हुआ कि पीछे-पीछे अब वो वहाँ भी वही मंडली और ऐसे ही चलता था, मंदिर में वही गान बजन ऐसे ही चलता था, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। बीतक चलता था, बीतक हफ्ता दिन, 15 दिन। अब बीतक को छोटे-छोटे बताते थे, उतना मालूम ही नहीं था। पाठ तो किया है मैंने बीतक साहब को, लेकिन अर्थ तो कुछ मालूम नहीं था, पाठ तो करती थी। तब वही वक़्त में ये मेरा दीपेश बाबू हेटोड़ा से मेरा साथी हो गए वो। अब उसने क्या किया कि किरण माताजी को चरचनी चला था ज़ूम में। ज़ूम में किरण माताजी से वो दिया एड, मैं किरण माताजी को चरचन में बैठने लगी। तब थोड़ा चरचनी का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान हुआ। अब ऐसे ही चल रहा था। वही बखत में फिर 3 महीना का बीतक शिविर सुशांत महात्मा से लग गई, नेपाल के युवा संघ ने लगाया। 3 महीना का शिविर चला। शिविर 3 महीना में 2-3 दिन का पहले भाग गया था, उससे ज़्यादा फिर बैठ गए। 3 महीना तक कंटिन्यू, एक दिन भी नहीं टूटा। बैठ गए। सब दिन प्रश्न उत्तर प्रश्न देते थे, लिख देते थे हम लोग। प्रश्न प्रश्न देते थे, पहले तो बहुत गलत होता था, पछि पीछे-पीछे तो थोड़ा समझ में आया। लेकिन वहाँ का जोन बीतक का वहाँ ने जोन बीतक चर्चा की, वो बीतक चर्चा को तो कुछ समझ में नहीं आता था। कितना वास्ट, कभी नहीं सुना था वैसा। तब हम लोग तो अब क्या, तब भी बैठे-बैठे वहाँ ने 3 महीना का क्विज़ कॉम्पिटिशन रखा। अ, 3 महीने का क्विज़ कॉम्पिटिशन में 5 जना के एक ग्रुप, ऐसा करके 13 ग्रुप ने भाग लिया। 13 ग्रुप ने भाग लिया तो हम लोग अब क्या किया कि राज्य का मेयर है, वो तो राज्य का ही मेयर है। सबसे न जानने कमजोरी टीम हमारा ही था। लेकिन वो वक़्त में क्या हुआ कि राज्य का मेयर
हम लोग पहले नंबर में आ गए। वो शिविर का क्विज कंपटीशन में पहले नंबर में हम लोग आ गए। शकुंतला, मैं, मेरी बेटी और लता, यही थे हम लोग, 5 जना थे। तब वहां से ऐसे ही हो रहा था, बैठ रहे थे। तब जूम का मीटिंग तो सब खत्म हुआ। फिर अब और जूम तो नहीं थे वो वक्त में। तब स्वामी जी का चर्चा दीपेश भाई ने, पहले तो दीपेश भाई ने ही बोला कि स्वामी जी का चर्चा आती है यूट्यूब में, वो खोल के देखो। तब स्वामी जी के चर्चा सुनने लगे। तब वाणी का इतना मर्म, इतना ज्ञान, कभी वाणी को ऐसा नहीं मालूम था कि वाणी में इतना है। तब वही चर्चा सुन लेते थे, पीछे पीछे हो गया वैसे ही। तब क्या किया कि ठोरी हेटोडा से लगभग 3-4-5 घंटा के बाटो ठोरी में वार्षिक उत्सव हुआ। वहाँ एक माता जी ने वहां पर वो ठोरी में मंदिर बनाया हुआ था, छोटा सा मंदिर था। तब ठोरी में बुलाया, कोई जाने वाले भी नहीं थे, बेटी भी नहीं थी। शकुंतला, मैं, शकुंतला थोड़ा थोड़ा बीमार वो वक्त में शकुंतला बहन, तब मैं थी। अब ज्यादा प्रेशर हुआ कि सुंदर साथ का अभी भी फोन आते हैं, तब भी फोन आते हैं, आइए आइए, आप लोग को फर्स्ट प्राइज है, लेने के लिए आइए, ऐसा बुलाया। तब मुझे तो बहुत रोना आ गया वो वक्त में। तब मैं रोई, शकुंतला को रोते रोते शकुंतला को फोन किया कि वही अंतिम दिन था, नहीं जाने से नहीं होगा। तब तो शकुंतला बीमारी होने से भी वहां ने बोला कि जाएंगे, जे होगा, राज्य की कृपा होगी, हम जाओ वहां पर। तब हम लोग 2 जन गए तो वहां ने मिला ही दिया सुंदर साथ ने कि हम लोग वहां हेटोडा में नहीं गए थे कभी भी, जान पहचान कुछ नहीं था। विदुर भाई के में मिला दिया एक सुंदर साथ ने। तब विदुर भाई लेने आए बस स्टैंड। अब विदुर भाई के घर में गए, राती वहां पर हम बैठे एक रात। तब ठोरी वहां लेने ले गए। ठोरी में गए। जब ठोरी सुशांत महात्मा सबको भेंट हुआ वहां पर, तब ऐसा लगा कि राज्य ने इतना बल करके हम लोग को क्यों बुलाया ठोरी में। प्राइज तो सुशांत महात्मा ऐसे थे कि प्राइज तो घर घर पुगाते थे। तब क्यों बुलाया ये सुंदर साथ ने बोला। तो वो वक्त वहां का दृश्य, वहां का सुंदर साथ का प्रेम देखकर हम लोग को भीतर से छिया हो गए कि इतना प्रेम सुंदर साथ को, ये प्रेम तो हमने कभी नहीं जाना था। हम लोग ने ऐसा महसूस किया कि ये ही प्रेम दर्शाने के लिए राज्य ने हम लोग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि आओ, आइए, ये लेने के लिए आइए, आप लोग आइए प्राइज लेने के लिए। प्राइज तब हमने 2 दिन वहां पर ठहरा, प्राइज लिया, दिए। सुशांत महात्मा से जान पहचान हो गई और सुंदर साथ से भी हो गया। तब प्राइज लिया। प्राइज लेते वक्त में एक तो फोटो तो हम लोग ने खींच लिया, वो फोटो हमने फेसबुक में डाल दिया। फेसबुक में डाल दिया तो सुंदर साथ को क्या चाहिए था, वही फोटो से अब हम लोग को ज्यादा ही प्रश्न पूछने लगे, क्यों गए तुम लोग उधर। मैंने कहा कि, मैंने शकुंतला जी ने कहा कि उधर क्या, उधर कहाँ, उधर क्या है और इधर क्या है, ये उधर इधर का बात बता दीजिए हमको। उधर में क्या है, इधर में क्या है। हम लोग तो वाणी सुनते हैं, वितक सुनते हैं, चर्चनी सुनते हैं, संत महात्मा का चर्चा सुनते हैं, और उधर कहाँ गए और इधर क्या है, इधर उधर का हम लोग को अर्थ बता दीजिए। तब और ज्यादा ही प्रश्न रखा। शकुंतला जी ने भी डट के प्रश्न को उत्तर दिए। आणि हम लोग को मंदिर में भी बोला कि तुम लोग क्यों उधर फोटो क्यों फेसबुक में डाला। हम लोग ने बोला कि वो फोटो तो इतना खुश हुई है कि हम लोग की इतना तो पारावार नहीं है हमारा खुश का, क्योंकि 13 टीम में सबसे कमजोरी टीम हम ही थे, हम ही फर्स्ट है, तब तो क्यों नहीं फोटो डालूंगे। तब हमने इससे बोला कि आप लोग को थोड़ा, हमने कड़ा बोला वो वक्त में, आप लोग सुंदर साथ हम लोग चैलेंज देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्राइज पाया, आप लोग ये प्राइज पा के दिखाइए ना।
हमने क्या कुछ किया, बिरता मोड़ को कोई नहीं जानते थे बाईजरात मंडली को, लेकिन हम लोगों ने तो बाईजरात मंडली बिरता मोड़ को नाम रोशन कर दिया। हमने क्या गलत किया? तब हमारा आंख में थोड़ा आंसू भी आ गया वो वक्त में। हम लोग ने सुंदर साथ ले कहा कि सुंदर साथ, आप लोग ने हमले तो प्राइज देना चाहिए था कि तुम लोग ने ऐसा कार्य किया, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने क्या बोला, क्यों किया, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों गया उधर, कहाँ गया, बेइज्जत किया हम लोगों को, ऐसा बोला। हमने क्यों बेइज्जत किया? तब हम लोग ने बोला कि आंसू भी आ गए वो वक्त में। हम लोग थोड़ा थोड़ी रोए भी, क्यों हम लोग को इतना परेशान करते हैं, हम लोग ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने तो राज्य का ही बात सुनी है, राज्य का ही बाणी, जो बाणी इतना साल हो गया लगभग। वो वक्त में मेरा उम्र तो 60 से ज्यादा हो गया जब तारतम लिया था, तब भी मुझे बाणी का यह क्या मर्म है मुझे मालूम नहीं था। अभी भी गहराई से तो मैं तो कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन सुनती हूँ, वही सुनने ही है मेरा अभी। तब ऐसा अच्छा लगता है, सुनती हूँ। अगले बोलने से फिर हम लोग को आगे कुछ नहीं कहने लगे, ये नहीं सकेंगे ये सब। तब वही वक्त में हम दो जो ने थोड़ा कोरोना भी था वो वक्त में, थोड़ा कम था। तब वो हाम्रो यो वहाँ जाने को इच्छा हुई कि कस्तो नाम भी नहीं आया थोड़ी से क्या नाम बोलते हैं ना, स्वामी जी बैठते हैं ना, ये नाम है उसके, सरसवा। सरसवा जाने को इच्छा हुई। तब लोग हम चुपके से, किसी को नहीं बताया, शकुंतला जी और मैं दोनों जन मात्र गए। बेटी वो चंडीगढ़ में थी, थोड़ा बेटी की बेटी बीमार थी, तब बेटी वहां चंडीगढ़ गई हुई थी। तब हम लोग आ रहे हैं कह करके बेटी ने दिल्ली लेने आ गई। तब हम सरसवा गए, करनाल मंदिर में गए। पहले करनाल मंदिर में अखंड पाठ लगा हुआ था वही दिन से। तब अखंड पाठ खत्म हुआ, ત્યાં से हम फिर सरसवा ले गए बेटी ने। सरसवा में 4 दिन बैठे, स्वामी जी को दर्शन हुआ। अब स्वामी जी को तो सादगी देख के हम लोग अब क्या बोलूं, उसको तो शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं आती है। स्वामी जी को देख के स्वामी जी ने ज्यादा तो कुछ नहीं बोला। अब भीड़ भाड़ था, बोला कि आप लोग के अब नेपाल से चिन्जान करा दिया, सुंदर साथ ने, नेपाल का सुंदर साथ है, नया है, ऐसा करके चिन्जान करा दिया। तब स्वामी जी ने हम लोग को कि वो यूट्यूब में चर्चा देखती है, बोला ऐसा, हाँ देखती हूँ। तब वही देखते रहो, इतना ही बोला। तब आते रहना। फिर बोले, फिर तो हम अभी जाने का समय नहीं मिला। तब वहाँ 4-5 दिन बैठ के हम लोग आए। ત્યાં से फिर किरण माता जी को भी देखा। तब वही वक्त में समय कितना हुआ, तब फिर हमारा वही दीपेश भाई ले नहीं, सोनिया दीदी का क्लास शुरू हो रहा है, सोनिया दीदी के जूम क्लास में आप लोग बैठो। तब दिया सोनिया दीदी का 2-3 एपिसोड गया हुआ था चरचनी का। तब बैठे हम लोग, अब अभी तक बैठे हैं वहां से। अभी कैसा लगता है कि एक दिन भी छूटने से अब क्या करूं, वो समय में क्या है, ऐसा देखने को पड़ता है कि अभी तो कुछ नहीं है। वो दिन में इधर उधर का चर्चा वार्ता कुछ कुछ सुनते हैं वो समय में। 2 दिन तो अभी तो 2 दिन नहीं होता ना, पहले तो सब दिन होते थे, अच्छा लगता था। और सोनिया दीदी का क्लास भी अब अभी क्या बताऊं, अब बोलने में ऐसा लगता है कि राज्य को तो हमने नहीं देखा अभी तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग सुंदर साथ, सब सुंदर साथ को, अब सोनिया दीदी को, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ही मेरे लिए रज जी, श्यामा जी जैसा लगता है मुझे कि आप लोग ने ये प्रेम दिया। और प्रेम, हम लोग को प्रेम क्या था वो मालूम नहीं था, प्रेम क्या है, प्रेम का जानकारी थोड़ा यही आके मालूम हो गया। तब सोनिया दीदी का क्लास अभी तो नहीं छोड़ती हूँ मैं। किरण माता जी को अभी चर्चनी चल रही है, किरण माता जी को मैं जाती हूँ, किरण माता जी का चर्चन में बैठती हूँ। और मीनू दीदी अभी सागर चला रही है, मीनू दीदी और सरोज दीदी, और ત્યાં किरण माता जी को ત્યાં
चर्चा में ये सब देखती हूँ, यही देख के यही क्लासहरू लेती हूँ। अभी तो और तो कुछ नहीं मेरे पास, ऐसे ही करके यहाँ मैं आ गई वही जूम क्लास से। और और क्या यही है। जी, आपने कभी वृंदा दीदी को अनवरत इस प्रकार से बोलते हुए सुना है सुंदर साथ जी? कभी भी? दिस इज ब्यूटी ऑफ सखियों की मीठी बत्तियां कैसे अंदर से निकलती चली जाती। मैंने देखा उन्होंने कॉपी रखी हुई थी कि ये मेरे जीवन के विशेष पॉइंट है, एक बार भी उन्होंने देखा नहीं उसको। वो बोलते चले गए, बोलते चले गए, सारे अनुभव। और बहुत बल चाहिए होता है सुंदर साथ जी, जो जो बातें उन्होंने बताई है ना, वो बताने के लिए बहुत बल चाहिए होता है। कैसे हमें रोका गया, कैसे हम रुके नहीं, मैं और शकुंतला खड़े रहे, कैसे उन्होंने बताया, हमने सबके उत्तर दिए कि यहाँ और वहां क्या होता है, इधर और उधर क्या होता है। जहां पिया की वाणी मिलती है, सारा इधर उधर हमारा वही होता है सुंदर साथ जी। जहां पिया की वाणी मिले वहां भागे चले जाओ। ये हमें हमारी प्यारी वृंदा दीदी ने आज सिखाया है। इसी प्रकार की बीतक सेम टू सेम ऐसी ही शकुंतला दीदी की भी रही, क्योंकि साथ में जुड़ी हुई ये सखियों ने कैसे बिरता मोड़ में एक दूसरे का साथ दिया हमेशा। चाहे 5 ही घर क्यों ना हो सुंदर साथ जी, गांव में 700 घर ऐसे हों जो रोकने वाले हों, और 5 घर ऐसे हों जो सही राह पे चलने वाले हों, वो भी हाथ में हाथ डाल के कैसे खड़े हो सकते हैं, ये हमें वृंदा दीदी ने आज सिखाया है। और सुंदर साथ जी शुरू में कैमरा भी नहीं खोलते थे, किसी को पता ना लग जाए, कैसे बल आता गया, सामने खड़े होके फेस किया उन्होंने, और अब कोई कुछ कहता ही नहीं है। और वो भी पिया जी के हुक्म से चल रहे थे, किसी के लिए कोई कटु भाव अपने हृदय में नहीं लाना, क्योंकि ये बल पिया ने जीव को देना है हमारे, इसलिए सबसे अभिनय करवा रहे हैं मेरे धनी जी। उन अभिनय करने वाले सुंदर साथ के चरणों में पहला प्रणाम उनको जाता है, क्योंकि उनकी वजह से, दे आर द मेन रीजन जिनकी वजह से हम ऊपर उठे हैं। अति सुंदर वृंदा दीदी। अब आप ये बताइए कि आपने बड़ा सुंदर बीच में सरसावा का बताया, स्वामी जी की रहनी देख के कैसे आप अट्रैक्ट हुए, उनकी सिंप्लिसिटी देख के कितना अच्छा आपको लगा। अब आप ये बताइए कि ब्रह्म वाणी से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी वाणी इतनी विशेष है? जो सुंदर साथ नहीं जुड़ रहे उनके लिए स्पेशल संदेश जी। ब्रह्मवाणी तो हम लोग तो बहुत पीछे ना रह गया ब्रह्मवाणी से। अभी ना मालूम हुआ कि हमको कि ब्रह्मवाणी में इतना गहराई है। अब इतना देखिए ना, निज नाम तो हम सब दिन जपते हैं ना, निज नाम जपते थे, माला लेके निज नाम जपते थे। अब वहां तो बताया है ना कि अर्थ कस्तो भन्नु भन्नु अनि अब का अर्थ भी टीका, नहीं। भावार्थ। हजुर, भावार्थ वो क्या, वो सब हमको ये मालूम ही नहीं था। लेकिन अर्थ तो नहीं था ना, नहीं समझते थे हम लोग कि क्या अर्थ है इसको। पाठ करते थे हम लोग, डेली पाठ करते थे, पहले से ही पाठ में तो हम लोग लगाया हुआ था। पिताजी ने तारतम नहीं लिया था, वो वक़्त में हम लोग छोटे थे, तब भी पिताजी ने गीता 1 अध्याय पाठ करो, तब खाने को मिलता है, ऐसे बोलते थे पिताजी। पिताजीहरू पहले से ही वो मांस मदिरा कोई नहीं लेते थे ना हमारे परिवार में। तब नेपाल में ऐसा भी है कि सुंदर साथ को ही भरसक सुंदर साथ को ही बेटी देते थे, और सुंदर साथ के ही घर से बेटी ले आते थे। ऐसा कोई एक परिवार में एक सुंदर साथ है, दूसरा नहीं, ऐसा विशेष ऐसा नहीं है नेपाल में। विशेष कर परिवार परिवार ही प्रणामी है, प्रणामी तो प्रणामी है। ऐसा था। तब अब क्या संदेश दूं राज्य का कि अब यो वाणी, हम लोगों ने वाणी को तो बहुत लेना पड़ेगा। चितवन में बैठती हूँ थोड़ा थोड़ी समय, अभी मेरे यहाँ होने से कैसा समय है कि सोनिया दीदी का अभी शाम हो गया, अब 9 साढ़े 9 हो गया आगे रात का, और किरण माता जी का चरचनी दिन में 3 बजे है, लेकिन यहाँ अभी बिहान का 4 बजे होता है। ऐसे ही समय में मैं गुजर रही हूँ, लेकिन ये भी राज्य की कृपा है, क्योंकि बैठती थी हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगता है। इसीलिए अब सब राज्य को संदेश, ये वाणी तो इतना है कि सब सुंदर साथ ने वाणी को
वाणी को ही अंगीकार करना चाहिए सुंदर साथ ने। वाणी से ही हमारा सब कुछ है, वाणी नहीं तो कुछ भी नहीं है। अभी वाणी एक तरफ रख दीजिए ना, क्या है हमारे जीवन में? वाणी नहीं है तो क्या है? बोलिए, तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए वाणी तो सब सुंदर साथ को चाहिए। और मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा। स्वामी जी को सादगी देख के तो ऐसा हुआ कि ध्यान से वो वक्त में लगभग 2-4 दिन मात्र हो गया था ध्यान ध्यान से आए। कितना महीना। अशोक बाबू भी वो वक्त में पूरा बीमार हो गए थे। अशोक बाबू भी पूरा कमजोरी थे एक वक्त में। तब तो स्वामी जी का देखा, तब स्वामी जी को और 2 बार भेंट तो हुआ। एक बार तो वहीं और 2 बार इधर इधर सुंदर साथ के घर में गई। सादगी देख के तो अचंभित हो गए कि हम लोग इतना सादगी, छोटा सा कोठा, वो सोने का भी वही है, बैठने का भी वही है। अब वो क्या करूं, क्या कहूं स्वामी जी के उसमें तो दर्शन किया। हम लोगों को यही कुछ किसी को भी नहीं बताया कि हम सरसवा जा रहे हैं। सरसवा जाने से तो सब लोग रोकते थे, नहीं बताया। बेटी को बताया, बेटी लेने आई। तब हम लोग 2 जन मात्र। कोरोना था थोड़ा थोड़ी वो वक्त में, लेकिन कोरोना होने से भी कुछ नहीं होगा। जाऊं शकुंतला दीदी से बोला कि जाऊं, हम लोग जाऊं। राजी ने हमने बुलाया है वहां पर। वक्त में आइए स्वामी जी को दर्शन होगा। यही हमारा तो जब ऐसा लगा कि इसमें बैठने, जब ई बैठक में जूम का क्लास में बैठे थे, कब दर्शन करूं वो स्वामी जी को, ऐसा लगा कि जाऊं। तब हमारा राज जी ने बुलाया है स्वामी जी को दर्शन करने के लिए। ऐसा ही लगा हमको स्वामी जी को देख के। और वहाँ का वातावरण सब देख के वैसा ही लगा। जी वृंदा दीदी, आपने देखा सुंदर साथ जी कैसे समय की सीमाओं को इस काल माया में लांघ कर भी वो चर्चा सुनती हैं, चाहे 3 बजे हो, चाहे सुबह के 3 बजे हो। पर ये वाणी का महत्व है सुंदर साथ जी, एक बार दिल में लग जाए तो रहा ही नहीं जाता उसके बिना, फिर दिन रात नहीं देखा जाता उसमें। और अभी बता रही हैं सारा कुछ, कितनी खुशी से बता रही हैं, रोका जाता था पर हम छुप कर गए। तो ऐसी चुप ही कर गए। बातें पिया जी से भी हमने जाके ऐसी ही बातें करनी है उस खिलवत में, कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था पर मैं आपकी तरफ लग गई। ये एग्जाम्पल देते हुए ये प्रेम की हंसी के कुछ पल भी हमने इकट्ठे करने हैं। तो अति सुंदर वृंदा दीदी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम। प्रणाम। कैसे खड़े रहे ये अपने निश्चय पर कि हमें वाणी सुननी है और हम राइट पाथ पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमें वृंदा दीदी से सीखना है कि यदि आप सही रास्ते पे हैं तो किसी के कहने में मत आइए। जो ब्रह्मवाणी, जो श्री बीतक साहब हमें सिखा रही हैं, उस रास्ते पर चलते जाइए, सारा कारवां आपके साथ होता जाएगा। फिर कोई भी कुछ कहना भी बंद कर देगा। अभी अभी उन्होंने बताया, अब हमें कोई कुछ नहीं कहता इस बारे में। वी आर फ्री टू मूव, वी आर फ्री टू फ्लाई। हम अब उन इश्क ईमान के पंखों पर उड़ सकते हैं, कोई नहीं रोकता हमें। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम। प्रणाम आप और प्रणाम जी। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ विशेष तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर जयकार लगाते हैं। विशेष तो कुछ नहीं, मैं तो वही सोनिया आपको ही तहे दिल से ही धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना जूम क्लास चला के हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था ना। हम लोगों को अभी अब चलाते हैं इतना 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठ के उसे आगे आपको कुछ देखना भी होगा। तब आप कैसे करती है ये देख के तो मैं मेरे ही मन में आता है कि कैसे कर सकती है। वो शरीर तो शरीर ही है ना, सबको पंचभौतिक शरीर है। उसमें दुख भी होगा तो कैसे कर सकते हैं। ये देख के तो वो राज्य को, श्री राज्य के मेहर से ना आपने ये सब किया। सबके बस की बात तो नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है जो आप करती है, यही है। प्रणाम जी वृंदा दीदी, मैं प्रणाम जी, अपने लिए, प्रणाम। मुझे इसमें मेरा स्वार्थ है। यहाँ पे सुंदर साथ नहीं मिला करते हैं, ऐसे सुंदर साथ जी जैसे आप मिल पाया करते हैं।
या जल्दी से नहीं मिल पाते, मैं अपने स्वार्थ के लिए बैठती हूँ। हर कोई जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आत्मा के आत्मा के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, शरीर और जीव से हटके। तो किसी के लिए कुछ नहीं सुंदर साथ जी, जो भी थोड़ा बहुत भी होगा वो अपने लिए कर रही हूँ। मैं बैठती हूँ क्योंकि मुझे अकेले में समझ नहीं आता, मुझे सुंदर साथ के साथ बैठ के समझ में आता है। और अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो वो कर रहा है, केवल उनसे जुड़ना है। जो कोई तन से भी वो काम ले रहे हो, वो तन किसी काम का नहीं है। आपके अंदर बैठा जो पिया है ना, हर एक तन में से जहां मीठी वाणी मिले उन पिया जी को पकड़ लीजिएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आपके चरणों प्रणाम में जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके चरण में, सब सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। कुछ गलत हुआ तो माफ कर दीजिए। आप कुछ गलत हो ही नहीं सकता, दिल के शुद्ध भाव कभी गलत नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी एक बार फिर अपने ऊपर कभी नहीं लेना। सुंदर साथ जी, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया ना। कभी कहीं ऐसी गलत फहमी भी हो गई हो कि मैं किया, तू ही, जरूर तू ही था, तू ही था मुझ माहे, तू ही था मुझ माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इसी तरह प्रेरणा लेते रहे हम इन सखियों के जीवन से। मुझे पता है ऐसी और बहुत सारी सखियां हैं जिनको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो बल पकड़िए इन सखियों को देखकर जैसे इन्होंने बल रखा। प्रणाम जी जी। हाँ जी आंटी। हाँ जी दीदी, मैं वृंदा आंटी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। मैंने आंटी को जब ईमान टीम में इनवाइट भेजा था ज्वाइन करने के लिए, तब मेरी उनसे बात हुई थी। तो उनको तब मैंने बोला था, आंटी 8 मार्च को ना आपको आना है, आपकी मीठी बत्तियां होंगी। तो बोले हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद मैं उनको कॉल करना भूल गई। मतलब इस बात को ऑलमोस्ट 10 12 13 दिन हो गए, मैं उनको कॉल करना भी भूल गई। कल रात को मुझे लगा, मैंने उनको कॉल नहीं किया रिमाइंड करने के लिए, तो मैंने उनको एक वॉइस मैसेज भेजा कि आंटी आप कल सुबह रेडी रहना, कल आपकी मीठी बत्तियां हैं। तो वो मैसेज शायद आंटी ने नहीं देखा। कभी कभी होता है ना, घर में बच्चे होते हैं, वो फोन में देख लेते हैं, तो वो मेरे पास ब्लू टिक आ गए। मुझे लगा आंटी ने देख लिया तो वो रेडी रहेंगे। पर आज सुबह 6 बजे फिर से मन में हुआ, पता नहीं आंटी ने देखा या किसी और ने देखा, चलो मैं उनको कॉल कर देती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, तो बोले मुझे तो नहीं मालूम मेरी मीठी बत्तियां है, मुझे तो नहीं मालूम था। तो मैंने कहा आंटी मैंने आपको तब बोला था, लेकिन मैंने कल कॉल नहीं किया आपको, सॉरी। आप अभी आ सकेंगे? तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है ना, तो उसको कोई, आपने देखा ना, आपने भी कहा कि उन्होंने नोटबुक में लिखा। आज ही सुबह 6 बजे मैंने उनको बोला और उन्होंने तभी लिखा है शायद। पर उन्होंने वो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से जो सच्ची बातें आती है ना, और इतना बल वो अंदर है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो बस यही था कि आंटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सच होता है ना सुंदर साथ जी, उसको ना समय की जरूरत होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप समय पर बाहर निकल ही आता है जब पिया ने सोचा है। अति सुंदर वृंदा दीदी, आपकी शुद्धता, आपकी ईमानदारी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया दीदी। सुंदर साथ जी, बीतक और सिंधी के बारे में क्या शब्द कहें, कुछ मिलते ही नहीं है। इतना अंदर तक भिगोने वाली। और जो आज सोनिया दीदी ने कहा कि कल बीतक में उन्होंने कुछ कहना चाह रहे थे, ये रोकना चाह रहे थे कि नहीं कहूंगी, लेकिन राज्य की प्रेरणा से उनको कुछ कहना पड़ा चर्चा में।
तो वो ही जान सकती हैं कि क्या प्रसंग वो नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन राज जी ने फिर भी बुलवाया। तो वो प्रसंग अगर हम बीतक सुने तो हमें तो महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुप्त रूप से मुकेश जी को, शांता जी को बता दें तो उनकी रील्स अलग से बन सकती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दूसरा, आज जो वृंदा दीदी की जो मीठी बतियां आज हुई, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इनकी टीम में हूं, ईमान टीम में, मुझे भी इनकी टीम में आने का मौका मिला। इन्होंने जो, वृंदा दीदी आपने कहा कि इस जूम में आके अलग लगा प्रेम क्या है, वो सच में सबका अनुभव है कि ये प्रेम मंदिर है। यहाँ मुझ जैसे पत्थर भी पिघल सकते हैं। लोहा तो अग्नि के ताप से पिघल सकता है, लेकिन पत्थर नहीं पिघलता। लेकिन पत्थर पे भी ओस की बूंदें अगर आ सकती हैं, तो वो स्थान है। यहाँ इधर की और उधर की इन सब सीमाओं से परे, जैसे आपका अनुभव रहा ना, सुंदर साथ जी ने टोका कि आप उधर क्यों गए, तो यहाँ पर इधर उधर से परे सारी सीमाओं को तोड़ते हुए ये केवल एक प्रेम का मंदिर, ये जूम परिवार। आपका अनुभव बहुत प्रेरणा देने वाला, बिल्कुल पारदर्शी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और नए सुंदर साथ जी को देख के इतना सुखद अनुभव होता है। जैनेन्द्र चौहान जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब कन्हू भाई तो हमारे दर्शन देते हैं, अब बहुत सुखद अनुभव होता है। जसू भाई सलाल जी का भी ये मैं देखता हूँ, और नए नए सुंदर साथ जी के दर्शन सिक्किम से भी हुए। तो जितनी ये प्रेम मंदिर की वाइब्रेशन, प्रेम की जितनी भी फैले उतनी कम है। सभी सुंदर साथ जी के जो जल्दी जुड़े हैं, उनके चरणों में कोटान कोट विशेष रूप से प्रणाम। और सुंदर साथ जी, मैंने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है, मैं अपना चेहरा हटा के आपको उस बैकग्राउंड का एक बार दर्शन कराना चाहता हूं। ये जो बैकग्राउंड है आप देखिए, ये मुजाहिदपुर मंदिर का बैकग्राउंड लगा है, और आज मुजाहिदपुर मंदिर में वार्षिक उत्सव है। मैं नहीं जा पाया, लेकिन सब हम दर्शन कर रहे हैं मुजाहिदपुर मंदिर का। और मुजाहिदपुर मंदिर वो स्थान जो शेरपुर के बाद हमारे महाराज श्री जी परमहंस जी की, परमहंस रामरतन महाराज जी की दूसरी बैठक कहा जाता है। यहाँ पर बहुत लीलाएं हुई, महाराज जी ने अपना बहुत समय बिताया। मुजाहिदपुर रतनपुरी के पास ही स्थान है, फिर रतनपुरी भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आज वार्षिक उत्सव है, वहां पर हम अपने ध्यान से, अपने मन से उस वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, और महाराज श्री जी के, राज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम कर सकते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम सोनिया दीदी।